राधे राधे। जय श्री राधे। आज मैं आपको बताता हूँ कर्मों का लेखा जोखा। कर्म फल, कर्म भोग और कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर, बहू बनकर आता है, जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। वही आता है बहू बनकर, बेटा बनकर, दामाद बनकर, जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेखा जोखा होता है। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर। राधे राधे। कर्मों का लेखा जोखा। आइए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक फौजी था। वह फौज में नौकरी करता था। उसके पास ना तो माँ थी, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना कोई रिश्तेदार ही। वह फौज में नौकरी करता था, अकेला रहता था। कुछ भी गलत आदत नहीं था, ना कुछ खाने का, ना कुछ पीने का। जो भी पैसा उसे मिलता था, खाने में जो खर्चा होता था और बाकी जो बचता था वह बैंक में जमा करता था। तो ऐसा करते करते कुछ पैसा उसके पास हो गया। अक्सर फौज में एक सेठ आया करता था सामान पहुंचाने के लिए। उस सेठ से उस फौजी की दोस्ती हो गई थी और आपस में एक दूसरे से ये लोग बातचीत करते रहते थे। एक दिन सेठ ने कहा कि फौजी भाई, आपके पास इतना पैसा है, आप उस पैसे को बैंक में रखोगे तो ज़्यादा पैसा नहीं बढ़ेगा, बिजनेस में लगाओगे तो ज़्यादा पैसा बढ़ेगा और तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा। फौजी ने सोचा कि सही बात है, आज तो मैं अकेला हूँ, कल को अगर मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे तो पैसा रहेगा तो काम ही आएगा। फौजी ने अपना पूरा पैसा उठाकर उस सेठ को दे देता है। सेठ उस पैसे को लेकर बिजनेस में डाल देता है। बिजनेस बहुत चल जाता है, बहुत चल जाता है। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है, बहुत पैसा कमाता है। अचानक एक दिन युद्ध छिड़ जाती है। फौजी युद्ध में जाता है और घोड़ी पर बैठकर जाता है। घोड़ी इतनी बदमाश थी कि फौजी लगाम को जितना खींच रहा था, घोड़ी उतनी ही भाग रही थी। फौजी घोड़ी को रोकना चाह रहा था, लेकिन घोड़ी रुक नहीं रही थी। खींचते खींचते घोड़ी का गला भी कट गया, खून निकलने लगा, फिर भी घोड़ी नहीं रुकी। घोड़ी सीधे दुश्मनों के पंडाल में जाकर रुक गई। जहां दुश्मन गोलाबारी कर रहे थे, सीधे घोड़ी जाके वहीं रुक गई। फौजी को अचानक देखकर दुश्मनों ने फौजी को गोली मार दी और फौजी वहीं शहीद हो गया। घोड़ी को भी गोली मार दी, घोड़ी भी वहीं मर गई। ये खबर सुनते ही सेठ खुश हो गया कि अब तो सारा पैसा मेरा हो गया। फौजी के पास तो कोई है ही नहीं जो मुझसे मांगेगा पैसा, और ना फौजी ने किसी के सामने मुझे पैसा ही दिया था। सेठ दिन दूनी रात चौगनी पैसा कमाने लगा, कमाने लगा, कमाने लगा। बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। अचानक उस सेठ के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। सेठ और खुश हो गया कि ये तो भगवान की असीम कृपा हो गई, मेरे यहाँ बेटा पैदा हो गया। और सेठ ने उस खुशी में मिठाई बांटा और बच्चे को पढ़ाया लिखाया। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और बच्चा बहुत होशियार था। सेठ खुश हो गया कि मेरा बेटा होशियार है, इसे नौकरी की क्या ज़रूरत, मेरा तो इतना सारा बिजनेस है, मेरा बेटा मेरा बिजनेस संभाल लेगा। अब एक अच्छी
कन्या देखकर इसका विवाह कर देते हैं। सेठ ने अपने लड़के का शादी एक सुशील कन्या, एक सभ्य कन्या से कर दिया। कन्या भी पढ़ी लिखी होशियार थी। सेठ बहुत खुश था। शादी बहुत धूमधाम से हुई। सेठ ने बहुत पैसा खर्चा किया, बहुत खुश था और धूमधाम से शादी किया। यह शादी ऐसा किया कि वहाँ आसपास के लोगों में एक मिसाल बन गया, एक यादगार शादी साबित हुई। ऐसी शादी किसी ने नहीं किया था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वह लड़का बीमार पड़ गया। इतना बीमार पड़ा कि सेठ घबरा गया। सेठ की स्थिति खराब हो गई कि मेरा इकलौता लड़का, ये क्या हो गया। डॉक्टर के पास, वैद्य के पास दौड़ने लगा, भागने लगा कि ठीक हो जाए। लास्ट में डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आपका बच्चा अब 2 या 3 दिन ही जिंदा रहेगा, इसे आप घर ले जाओ। डॉक्टर के पास सेठ गया, बहुत डॉक्टर को दिखाया, अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, बहुत पैसा खर्चा किया, लेकिन सभी ने यही कहा कि अब आपका बच्चा 1 या 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, आप इसे घर ले जाइए। उसके बाद सेठ घर आया, फिर रोने लगा। अचानक एक आदमी मिला। उसने कहा क्या हुआ सेठ, क्या हुआ। सेठ ने कहा क्या करूं, मेरा इकलौता बेटा है, बीमार था, मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसको मैंने दिखाया नहीं। सभी ने यही कहा कि अब ये 1 या 2 दिन का मेहमान है, इसे घर ले जाओ। उस आदमी ने कहा सेठ रो नहीं, चिंता ना करो, मेरे घर के बगल में एक वैद्य है जो 1 पुड़िया दवा देता है, 2 आने का दवा देता है, मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो जाता है। चलो सेठ, मैं उस वैद्य के पास ले चलता हूँ। अब सेठ मरता क्या नहीं करता। सेठ खुश हो गया और उस आदमी के साथ उस वैद्य के पास चला गया। वैद्य को पूरी कहानी बताया। वैद्य ने सिर्फ 2 आने रुपए में 1 पुड़िया दवा दिया और सेठ दवा लेके आया, अपने बेटे को खिलाया, बेटा खाते ही मर गया। दवा खाते ही बेटा मर गया। उसके बाद सेठ रोने लगा, बहू रोने लगी, सेठानी रोने लगी। जब सब लोग रोने लगे, अड़ोस पड़ोस के लोग भी रोने लगे, तो उसी रास्ते एक महात्मा जा रहे थे। महात्मा ने कहा क्या हुआ सेठ, क्यों रो रहे हो। सेठ ने कहा मैं रो नहीं तो क्या करूं, एक लड़का, वो भी, उसका भी मौत हो गया, अब क्या करूं। महात्मा ने कहा कि जब उस दिन तो तुम बहुत खुश थे। सेठ ने कहा किस दिन। महात्मा ने कहा जिस दिन तुम फौजी का पैसा लिए थे। सेठ ने कहा कि वो पैसा तो मैं उसे लौटा ही देता, लेकिन वो आया ही नहीं। फिर महात्मा ने कहा उस दिन तो तुम बहुत खुश थे। सेठ ने कहा किस दिन। महात्मा ने कहा जिस दिन तुम्हारे पास लड़का पैदा हुआ था। सेठ ने कहा जिसके पास लड़का पैदा होता है वो तो खुश होता ही है। फिर महात्मा ने कहा जिस दिन, उस दिन भी तुम बहुत खुश थे। सेठ ने कहा किस दिन। महात्मा ने कहा जिस दिन तुम अपने लड़के का शादी करने जा रहे थे। फिर सेठ ने कहा कि कोई भी बाप यदि अपने बेटे का शादी करेगा तो खुश होगा ही, मैं भी खुश था। तो महात्मा ने कहा तो सेठ इतनी खुशी के बाद ये थोड़ा सा दुख भी मिलता है तो क्यों रोते हो। ये वही लड़का है, ये वही फौजी है जिसका तुमने पैसा लिया था। एक एक पैसे का हिसाब हो गया, पढ़ाने में, लिखाने में, दवा में, और बाकी जो 2 आना बचा था वो 2 आना वैद्य ने ले लिया। ये दवा खाते ही उसकी मौत हो गई। सेठ ने कहा तो ठीक है, लेकिन ये बहू। महात्मा ने कहा ये वही बहू है, ये वही बहू है घोड़ी जो फौजी को जवानी में मार दी थी, या ये वही है घोड़ी, ये वही है घोड़ी जो फौजी को दुश्मनों से मरवाई थी। इसका भी हिसाब हो गया। जब फौजी अपने जीवन
इसीलिए इसका भी हिसाब हो गया। ये वही घोड़ी है जो फौजी को सीधे दुश्मनों के कैंप में ले गई और दुश्मनों से मरवाई थी। उस वक्त भी फौजी जवान था और आज भी ये तुम्हारी बहू जवान है। इसीलिए कर्मों का फल सबको मिलता है। बेटा बनकर, बहू बनकर, बेटी बनकर और दामाद बनकर वही आता है जिसका कर्मों का लेना देना होता है। तो रोना किस बात का सेठ, रोना किस बात का। फौजी बेटा बनकर आया, अपना पैसा लिया, अपना हिसाब लिया, पूरा हुआ, चला गया। घोड़ी बहू बनकर आई और बेटे का हिसाब ली और चली गई। इसीलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है, कर्मों का फल सबको मिलता है। राधे राधे, जय श्री राधे। कर्म फल, कर्म भोग, कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। राधे राधे, जय श्री राधे 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 राधे।